This is NDTV, and you're watching Classics. आधुनिकता ने ही कभी रिक्शे को जन्म दिया था और आधुनिकता ने अपने संकटों से उबरने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया, पर आधुनिकता ही अपने नए संस्करणों में रिक्शे को खत्म करने पर तुल गई है। मेट्रो, फ्लाईओवर, अंडरपास और ये शानदार सड़कें, दिल्ली की सड़कों पर यह नया संगम है। उम्मीद है दिल्ली को सैलानियों से मुंह दिखाई अच्छी मिलेगी कॉमनवेल्थ में। सड़कों की रफ्तार बदल गई तो उन्हें उतार दिया गया जो रफ्तार के घरेलू प्रतीक थे। पर्यावरण फैशन है और रिक्शा आउट ऑफ फैशन। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में मोहम्मद नसीब के रिक्शे पर बैठा ही था कि शानदार सड़कों का भ्रम टूट गया। मोहम्मद नसीब, ये लोग कहता है कि रिक्शा चलाना बहुत मुश्किल काम है क्या? जी सर। क्यों? देखते हैं इतना रोड खराब है, मजदूरी इतना नहीं होता सर। दिन भर में 150-200 कमाते हैं सर, उसमें 40-50 रिक्शा वाला को दे देते हैं। अपना खाना पीना है सर। और लोग इज्जत देते हैं क्या रिक्शा वाले? जी नहीं, ऐसे तुम तरक्का गाली गुप्ता करके बुलाते हैं। गाली दे के बुलाते हैं? क्यों, आप उनका इतना काम कर देते हैं, अंदर गली तक पहुंचा देते हैं, गाली क्यों देता है लोग? देते हैं, जैसे मुखबिर वो लोग हुआ। हाँ। क्या बोलिएगा, उससे मारपीट करने हम लोग तो आए नहीं, कमाने आए हैं सर। क्या आपको भी लगता है कि रिक्शा पिछड़ेपन की निशानी है, आधुनिकता का विरोधी है? कभी आपने सोचा है कि रिक्शा जहां चलता है उन जगहों को बनाने के लिए सरकार को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोई ड्राइविंग स्कूल खोलने की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी रिक्शे की वजह से आपको, आपकी सरकार को पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्यों है कि कोई भी सरकारी नीति रिक्शे को बढ़ावा नहीं देती? ना ही आप और हम जो बहुत आसानी से बिना किसी तकलीफ और शिकायत के रिक्शे का इस्तेमाल अपने आम दिनों में ज़रूरतों के हिसाब से करते रहते हैं, वो भी कोई रिक्शे को लेकर राय नहीं रखते हैं। बिना किसी राय के भी ये रिक्शा हमारी परिवहन की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन हर दिन ऐसा क्यों है कि ये धकियाया जा रहा है, धकेला जा रहा है, इसे गायब करने की नीति बन रही है। चल भैया। अपनी परछाई से होड़ करता नसीब अपनी और सड़कों की हालत दिखा रहा है। रोड देखिए, पूरा टानना पड़ता है, क्या कीजिएगा। ये दम तो निकलता है, देखिए टानने के बाद हम लोग हक सकाते हैं सर। ये रोड में खींचेंगे तो हक सकाएंगे ही। आपना पड़ता है सर, धूप होती है, गर्मी में खींचते हैं सर। गर्मी में ज़्यादा तकलीफ होती है जी। भांग का गोली खा लेते हैं। भांग का गोली खा लेते हैं? जी। बिना उसके नींद नहीं आती है? जी नहीं, पूरा बदन आप देखते हैं दर्द करता ना सर। दर्द करता है? जी। खाना मिल जाता है? डाइट खाना होता है? खाना दिन में कम खाते हैं हम लोग सर, रात में जाके एक मुट्ठी खाते हैं, चाय पानी पी कर रह जाते हैं। अब कमाने निकले सर, पहले कमाएंगे तब ना जाएंगे खाने। सिनेमा वगैरह देख पाते हो? जी नहीं। नहीं?
सोचा जो रिक्शा हमें घर तक ले जाता है, एक बार उस रिक्शे वाले के घर भी चलते हैं, देखने कि 9% वाली जीडीपी का एक नागरिक कैसे रहता है। ये घर है आपका? इसके अंदर है। इन अंधेरे बंद कमरों में गनीमत है हमारे फिल्म स्टार कुछ रंग तो भर रहे हैं इस तरह के कमरों में। तो आप 10 ट्रिप करते हैं तो 70 रुपया कमाते हैं। 70 ने 10 ट्रिप का हो गया 7 रुपये के हिसाब से, जोड़ लिए दोनों टाइम दोनों तरफ से। अब मैं यहाँ हूँ मॉडल टाउन। यहाँ रिक्शे वाला बता रहा है कि महीने का 6 से 7 हजार रुपए कमा लेता है। 1200 से 1500 रुपए रिक्शे के किराए का और 3000 रुपए घर भेजने के लिए, बाकी 1500 रुपए में खाना पीना। कुत्ते को भी मालूम है बर्तन खाली है, इसीलिए सो रहा है। सुबह शाम मिला के तो 60 रुपए खाने के हो गए 2 टाइम के। 60 रुपए। 15 रुपए चाय में चले जाते हैं, 5 रुपए की चाय मिलती है, उसके चाय के साथ कुछ और भी खा लेते हैं सुबह सुबह। और फिर आपका 40 रुपये किराया हो गया, तो 100 रुपया नहीं कमाएंगे तो क्या बचेगा? महंगाई बढ़ी तो आप लोग खाना पे असर पड़ा है या उतना खा ले रहे हैं? संगम विहार में यहाँ रिक्शे वालों ने बताया कि उनके लिए 2 रुपए का ये बिस्किट ही दोपहर का भोजन है, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। 2 रुपये करके अपना चाय में बुआ के खा लेते हैं सर। जब से सीमेंट ने इंडिया को डेवलप्ड बनाया है, तब से रिक्शे वाले को हर जगह से भगाया जा रहा है। दिल्ली में 12 जोन में ही रिक्शा चल सकता है, नई दिल्ली में नहीं चल सकता। नोएडा में भी कई जगहों पर ऐसे बोर्ड लगा दिए गए हैं। मगर वो खींचते रहे रिक्शा दिल्ली और देश की गलियों में, बच्चों को स्कूल लाने और घर पहुंचाने के लिए। अंसारी रोड पर जाम कारों के कारण लगा है, रिक्शा तो जोड़ तोड़ करके निकल गया। 4-5 घंटे रिक्शा चलाने के बाद अब वक्त है सोने का। ठीक इसी वक्त जब सेंसेक्स घोलटनियां खा रहा होता है, ये अपने रिक्शे को बिस्तर बनाकर सो रहे होते हैं।